नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। साथियों, आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस, उत्तर प्रदेश पीएसी और उत्तर प्रदेश फायरमैन की जॉब प्रोफाइल में डिफरेंस देखेंगे, जिससे आपको ये निर्णय लेने में आसानी होगी कि कौन सी नौकरी ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन तीनों पोस्ट की कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, फिर बाद में हम तीनों पोस्ट के अलग अलग कार्य देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला ये, इन तीनों पोस्ट में किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो अर्हता होती है वह सेम होती है, मतलब एक जैसी होती है। जैसे नंबर 1, 12th पास होना चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग से पास हुआ हो। नंबर 2, उम्र 18 वर्ष से कम नहीं हो और 22 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो। इसमें ओबीसी और SC/ST को छूट भी मिलती है। नंबर 3, कैंडिडेट की लंबाई 168 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें भी ST कैंडिडेट को छूट मिलती है। नंबर 4, कैंडिडेट का सीना 79 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। नंबर 5, शरीर में किसी भी प्रकार की विकलांगता नहीं होनी चाहिए। यदि यह सभी योग्यताएं आपके अंदर हैं तो आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6, इन तीनों पोस्ट में से किसी भी पोस्ट पर सेलेक्टेड कैंडिडेट की ट्रेनिंग 6 महीने की होती है। दूसरा ये कि यह तीनों ही उत्तर प्रदेश पुलिस की शाखाएँ हैं। और तीसरा, यह तीनों ही समकक्ष पोस्ट हैं, यानी तीनों की सैलरी बराबर होगी, सारे भत्ते एक जैसे ही होंगे, लेकिन कार्य इनके अलग अलग होंगे। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। आप सभी एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सिपाही पद की बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिविल पुलिस से, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की ही एक शाखा है, जिसको हिंदी में नागरिक पुलिस बोला जाता है। देखिए, यदि आप सिविल पुलिस में कांस्टेबल के पद पर सेलेक्ट होते हैं तो आफ्टर ट्रेनिंग आपको निम्न ड्यूटियाँ देनी होंगी। जैसे थाना, पुलिस चौकी। थाने और पुलिस चौकी की ड्यूटी एक जैसी होती है। जो क्षेत्र थाना और चौकी के अंतर्गत आता है उसमें आपकी ड्यूटी लग सकती है। अगला है पुलिस ऑफिस। यदि आप कंप्यूटर के कुशल संचालक हैं तो आप अपनी ड्यूटी पुलिस ऑफिस में लगवा सकते हैं। अगला है रिजर्व पुलिस लाइन। तो कुछ फोर्स को रिजर्व पुलिस लाइन में रिजर्व रखा जाता है, आपको पुलिस लाइन की ही ड्यूटियाँ देनी होंगी। अगला है पुलिस मुख्यालय। तो पुलिस मुख्यालय में भी ड्यूटियाँ ऐसी लगती हैं। अगर आप कंप्यूटर संचालन में अच्छे हैं तो आपकी ड्यूटी ऑफिस में लगा दी जाएगी, और यदि कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो आपकी ड्यूटी सुरक्षा व्यवस्था में लगा दी जाएगी। इसके अलावा शायद आपको जानकारी होगी कि पुलिस की कुछ शाखाएं ऐसी होती हैं जिनकी भर्ती अलग से होती है। जैसे फायर सर्विस, PSC, जेल पुलिस, घुड़सवार पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, रेडियो पुलिस और वायरलेस पुलिस। इनकी भर्ती अलग से होती है। इनके जवान अलग दूसरी शाखा में काम नहीं करते हैं। हाँ, PSC से आप सिविल पुलिस में जा सकते हैं, बाकी किसी भी डिपार्टमेंट से आप सिविल पुलिस में नहीं जा सकते। तथा पुलिस की कुछ शाखाएं ऐसी होती हैं जिनकी भर्ती अलग से नहीं होती है, बल्कि सिविल पुलिस से ही लोग उन शाखाओं में भेजे जाते हैं। जैसे UP 112, CID, GRP, एंटी करप्शन, साइबर क्राइम, SCRB आदि। लेकिन सिविल पुलिस के जवानों को इन शाखाओं में भेजने से पहले इन शाखाओं के कार्य संबंधी ट्रेनिंग पहले दे दी जाती है। चलिए अब बात करते हैं PSC यानी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी की। PSC की ट्रेनिंग PSC बटालियन में होती है और आफ्टर ट्रेनिंग आपके गृह जनपद के अलावा उत्तर प्रदेश के किसी भी PSC बटालियन में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें बॉर्डर स्कीम लागू नहीं है। अगर PSC की नॉर्मल ड्यूटी की बात करें तो जिस बटालियन में आपकी पोस्टिंग होती है और आपकी बाहर ड्यूटी नहीं लगी हुई है तो उस बटालियन में आपकी निगरानी ड्यूटी लग सकती है और वायरलेस सेट पर ड्यूटी लग सकती है और एक ड्यूटी बटालियन के गेट पर लग सकती है। तथा कुछ लोगों को उच्च अधिकारियों के हमराह ड्यूटी में भी लगाया जाता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि PSC एक आर्म फोर्स है और आपने देखा होगा कि PSC की ड्यूटी हमेशा अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाई जाती है। जिन मामलों में थाने के पुलिसकर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था कम पड़ती है तो ऐसी सिचुएशन पर PSC की मांग की जाती है। फिर चाहे वह धरना प्रदर्शन हो, रैली हो या फिर मेला ड्यूटी भी हो सकती है। और वैसे भी पुलिसकर्मियों की इतनी ड्यूटियाँ हैं कि ऐसी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मी कम ही पड़ जाते हैं। इसलिए PSC के जवानों की आधी से ज़्यादा नौकरी बाहर ड्यूटियों में ही निकल जाती है। लेकिन इसका एक फ़ायदा यह है कि बाहर ड्यूटी के लिए गवर्नमेंट PSC के जवानों को अतिरिक्त पैसा भी देती है। और ऐसा नहीं है कि केवल बाहर ड्यूटी के लिए PSC को ही अतिरिक्त पैसा मिलता है। यदि सिविल पुलिस की या फायरमैन की ड्यूटी भी बाहर लगती है तो उनको भी अतिरिक्त पैसा मिलता है। और यह अतिरिक्त पैसा वर्तमान में 390 रुपये प्रति दिन के हिसाब से जोड़कर दिया जाता है। यदि आप PSC में सेलेक्ट हुए हैं तो कुछ निश्चित समय तक PSC में नौकरी करने के बाद आप अपनी इच्छा अनुसार सिविल पुलिस में भी जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फायरमैन की। देखिए, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस का ट्रेनिंग सेंटर उन्नाव में है, जो कि उत्तर प्रदेश में केवल एक ही ट्रेनिंग सेंटर है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। देखिए, ट्रेनिंग के बाद उत्तर प्रदेश के जिस जिले में आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ की फायर स्टेशन में पहुँचने के बाद आपकी मुख्य ड्यूटी निम्न हो सकती हैं। अगर आपकी फायर स्टेशन पर ड्यूटी लगी तो फायर स्टेशन में आपकी
या तो कंट्रोल रूम ड्यूटी लगाई जाएगी, जिसमें अग्निकांड व जीव रक्षा संबंधी सूचनाओं को नोट करना होता है। दूसरी ड्यूटी आपकी फायर स्टेशन के निगरानी ड्यूटी लगाई जा सकती है, जिसको संतरी ड्यूटी बोलते हैं। इसके अलावा आप मोटी मोटी बात यह समझ लीजिए कि जो भी ड्यूटी लगेगी वह अग्नि सुरक्षा व्यवस्था व जीव सुरक्षा व्यवस्था संबंधित ही होगी। साथियों, आशा करता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आपको उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस, उत्तर प्रदेश पीएसी और उत्तर प्रदेश फायरमैन में कंपैरिजन करने में आसानी होगी और आप आसानी से निर्णय ले पाएंगे कि कौन सी नौकरी ज़्यादा बेहतर है। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन यदि आप फायरमैन के कार्य डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो भी मैंने इस चैनल पर अपलोड कर रखी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप विजिट करके देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।